अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग्स। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वुड बी टू अंडरस्टैंड कि एक आईजीवी एक्चुएटर की फॉल्ट डायग्नोसिस किस तरह होती है, कि उसकी स्टार्टिंग की पिन कन्फिग्रेशन से लेके और उसके सॉफ्टवेयर का सारा सेटअप, उसमें जितनी ऑप्शंस आती हैं, उसमें जितने फॉल्ट कोड्स आते हैं, उन सबको समझना, और इसकी जो हमारा एक्चुएटर है इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को भी गो थ्रू करना आज के हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा। So let's begin. So this actuator Meggitt ACT 1000 HF, it is designed for very high temperature ranges. Temperature range इसकी -40 डिग्री सेल्सियस से 93 डिग्री सेल्सियस तक है, तो इसकी ऑपरेटिंग रेंज काफ़ी वाइड है। एंड इसका जो कंट्रोलर होता है वो इसके अंदर ही होता है, और इसकी जो मोटर है दैट इज़ अ ब्रशलेस डीसी मोटर, और जो एक्चुएटर का मैकेनिज़्म है दैट इज़ कॉल्ड अ बॉल स्क्रू ड्राइव मैकेनिज़्म। ठीक है, जो हमारा एक्चुएटर है इसकी जो मैक्सिमम फोर्स है दैट इज़ 1000 पाउंड्स ऑफ फोर्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4500 न्यूटन्स, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 10 इंचेस पर सेकंड, और इसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ प्लस माइनस तकरीबन 1% ऑफ इट्स फुल मूवमेंट, सो इट्स वेरी एक्यूरेट। ठीक है, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज़ 110 वोल्ट DC, और इसका जो करंट है विच मतलब जो मैक्सिमम जाता है करंट दैट इज़ 3 एम्पेयर्स। ठीक है, जो उसका कंट्रोलर है अंदर दैट कैन बी डिज़ाइन सो दैट जो एक्चुएटर की मूवमेंट है दैट कैन बी लीनियर एंड नॉन लीनियर एज वेल। ठीक है, एंड फर्दर मोर इसकी जो कमांड की इनपुट होती है विच वी विल शो लेटर, मैं आपको सारी पेन्स दिखाऊंगा कि इसकी जो एनालॉग इनपुट की कमांड होती है और इसकी जो मोटर करंट की फीडबैक होती है वो 4 to 20 जो स्टैंडर्ड होता है हमारा 4 to 20 मिली एम्प्स उसके बीच में होता है। ठीक है, Now moving towards the pin configuration, इसकी जौन सी पिन्स होती हैं उनके कलर्स कमांड्स उनको देख लेते हैं। वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुएटर के ऊपर लिखी हुई होती है, लेकिन मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। जो पिन्स हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वाली होती है आपकी रीसेट पिन, ग्रे वाली होती है ये। सेकंड वाली आपकी रन पिन होती है, जिससे आप इसकी रन कमांड्स देते हैं, ये वायलेट वाली होती है। थर्ड वाली डिमांड पिन होती है, ब्राउन वाली, और इनके साथ जो वाइट वाली हैं वो बेसिकली उसकी जो नेगेटिव साइड है ये वो है जिसकी फीडबैक आ रही है। और इसकी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए वी यूज़ 3 पिन्स। ठीक है, 3 पिन्स हमारे पास ये सबसे आखिरी वाली ये यूज़ हो रही होती हैं, वाइट ऑरेंज ब्लू, फिर वाइट ऑरेंज येलो, और फिर वाइट ऑरेंज ग्रीन। ठीक है, इसकी जितनी सारी सीरियल कम्युनिकेशन है ये वो हो रही होती है। 110 वोल्ट DC हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू ट्रांसफार्मर, जो यहाँ पे इस साइड पे आ रही है। ठीक है, दूसरी साइड पे आके हमें एक्चुएटर की जो मूवमेंट है वो आ सकती है नज़र, और फॉर डिमांड पर्पस और उसकी सिमुलेशन के लिए जो हम उसकी इनपुट देंगे वो हम 4 to 20 मिली एम्प्स के बीच में DMM के थ्रू देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि DMM के थ्रू जो हम उसकी डिमांड दे रहे हैं बिटवीन 4 to 20 मिली एम्प्स, उससे एक्चुएट हो रहा है, उसकी मूवमेंट हमें आ सकती है नज़र। और अब हम इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी फॉल्ट डायग्नोसिस को समझते हैं। मैगिट का सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो एक्टवेज है डायग्नोसिस फर्स्ट रन करते हैं। टेस्ट रिज़ल्ट्स में हम देख लेंगे कि कौन से टेस्ट पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मोस्टली टेस्ट इसमें पास हो रहे हैं एक्सेप्ट आखिरी वाला जो फेल हो रहा है, फॉल्ट फाइल टेस्ट, तो उसको फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं कि फॉल्ट फाइल में हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। अभी टोटल अब ये होता है इसका फॉल्ट फाइल का लॉग होता है सारी, कि यहाँ पे जितने भी इसके आए हैं जो फॉल्ट्स आए हैं उसके एरर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो डाटा था उस टाइम एक्चुएटर का वो भी शो होगा। ठीक है, अभी टोटल 16 इसकी आइट्रेशंस होंगी, तो अभी इट इज़ 5 out of 16। इसमें बेसिकली फॉल्ट कोड के हिसाब से जितना भी डाटा है वो शो हो रहा है। अब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो फॉल्ट कोड 250 रिपीट हो रहा है, और डाटा में हमारे पास मोटर टेम्परेचर आता है, CPU टेम्परेचर, ड्राइवर टेम्परेचर, मोटर करंट, पोजीशन की डिमांड जो हमने दी, फीडबैक मिली। ठीक है, इसके रन टाइम आवर्स, टोटल आवर्स, मोटर वोल्टेजेस सब शो होंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 250 फॉल्ट कोड रिपीट हो रहा है। अब 250 जो फॉल्ट कोड है इसका मतलब है कि हमने जो
पोजीशन डिमांड इनपुट करंट है ना, बेसिकली दैट इज़ वो आपकी जो लिमिट है उससे नीचे है। तो जब वो उस लिमिट से नीचे आएगा तो वो फॉल्ट कोड निकाल देते हैं 250। और अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं फॉल्ट कोड्स में इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि 250 क्या है। अब यस, इसका वही मतलब है कि एनालॉग पोजीशन डिमांड इनपुट अंडर लिमिट। अब इसको हम फर्दर, इसका जो सॉफ्टवेयर एक्टिविस्ट उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे इसका हम स्टेटस देख सकते हैं कि जो हमने इसको डिमांड दे रहे हैं और वहाँ पे एक्चुएटर का जो स्टेटस है वो क्या है। मिनिमम ओपनिंग इसकी अभी ये हम देख सकते हैं 25 के बीच में, 25% इसकी पोजीशन डिमांड है। और यहाँ पे इसको हम 4, 8, 12, 16 और 20 मिली एम्प्स के बीच में चेक कर रहे हैं और इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। मोटर टेम्परेचर्स भी इसके परफेक्टली फ़ाइन है। इसके सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर देख लेते हैं। सेटअप इसका देख लेते हैं। सेटअप में इसके बेसिकली सीरियल नंबर, PID की सारी कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास इसकी जो स्केलिंग आती है वो सारी आ जाती है कि 4 to 20 मिली एम्प्स, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस पर कैसी मूवमेंट आनी चाहिए। मैंने जैसे बताया था कि उसी लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, वो हम यहाँ पे सारे फिगर आउट कर सकते हैं। टोटल उसके वर्किंग आवर्स भी सारे शो होते हैं इधर। तो दिस इज़ बेसिकली इसका एक्टिविस्ट का सॉफ्टवेयर जो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके स्टार्टअप के लिए इसका बॉड रेट जो रखना होता है वो 56,000 होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे हम इसका जो फ्लूक सिमुलेटर है उसके थ्रू इसकी हम मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं, डिमांड दे सकते हैं यहाँ से अपनी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे 4 से 20 मिली एम्प्स के बीच में इसकी मूवमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी हम मूवमेंट स्लोली देख रहे हैं बिटवीन 20 and 4 कि आफ्टर एवरी मिली एम्प इसकी मूवमेंट कैसी है। राइट नाउ हम इसको 4, 8, 12, 16 और 20 के इंक्रीमेंट्स पे भी देख सकते हैं। ट्रैवल जो होता है इसका फॉर एवरी मिली एम्प, मैंने स्टार्टिंग बताया था, एडजस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे 20 मिली एम्प्स तक इसको हम लेके गए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोटर करंट जो है जो सॉफ्टवेयर पे शो हो रहा है वो एक्चुअली में भी हमें DMM पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। जो अभी हम क्रॉस चेक करते हैं और वो बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर्स था, यहाँ पे भी 9-10 एम्पेयर्स है। सो यस, हमने इस वीडियो में देखा कि एक्चुएटर को टेस्ट करने के लिए उसका सारा सेटअप कैसे होता है, उसकी पिन्स देखी हमने। फिर हमने इसका सॉफ्टवेयर देखा कि उसके इंटरफेस को हमने एक्सप्लोर किया कि उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, और उसमें लॉग रिपोर्ट्स को देखा कि इसमें जो फॉल्ट्स आए, कब आए, किस टाइम आए, और जब आए तो उस टाइम डाटा क्या था, उसके टेम्परेचर्स क्या थे, वोल्टेजेस, करंट्स, वैल्यूज़, फीडबैक सब देखा हमने। उसकी हमने रियल लाइफ एक्चुएशन भी देखी। इसकी लीनियर एक्चुएशन 4 से 20 मिली एम्प्स देने पर कैसे होती है, और वो भी हमने देखा कि फ्लूक जो हमारा सिमुलेटर होता है उसके थ्रू हमने कैसे किया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमने इसकी स्टार्टिंग में देखी थी। तो यस, दिस वाज द वीडियो, आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।